नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप बेहतरीन तरीके से अपने बिहार एपीओ प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन की तैयारी में लगे होंगे और हम भी अपने तरफ से निरंतर प्रयासरत हैं कि आपको इस वैकेंसी के अगेंस्ट में सफलता हासिल हो। इसी कड़ी में आज हम लोग जो बीपीएससी प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन है एपीओ का, उसके पेपर 2 लॉ से संबंधित एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। जैसा कि पहले भी आपको बताया गया कि जीएस का जो पेपर है, जो पेपर 1 है, उसे उससे रिलेटेड एमसीक्यू हम दीपक सर के मार्गदर्शन में सॉल्व करेंगे। दीपक सर आने वाले दिनों में एमसीक्यू आपके लिए लेकर आएँगे। तो ज़रूर ही हमारे जहाँ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि जो भी नोटिफ़िकेशन है इससे संबंधित, वो आपको प्राप्त समय-समय पे होता रहे। तो अभी हम लोग लॉ रिलेटेड एमसीक्यूज़ को सॉल्व करेंगे, बिहार एपीओ के पर्सपेक्टिव से। जो फर्स्ट क्वेश्चन है, एज़ पर सेक्शन 21 बाई ऑफ द बिहार बीएनएसएस भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता, a victim means a person who has suffered any loss or injury caused by reason of the act or omission for which the accused person has been charged. The term victim includes partially victim को victim term को define किया गया है और पूछा जा रहा है victim includes और उसके अगेंस्ट में 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन ए ओनली द पर्सन हु सफर्ड डायरेक्ट फिजिकल इंजरी, ऑप्शन बी द विक्टिम्स गार्जियन और लीगल हेयर, ऑप्शन सी द विक्टिम्स नेवर एंड ऑप्शन डी ओनली द इमीडिएट फैमिली मेंबर्स एक्सक्लूडिंग लीगल हेयर्स। तो ऑप्शन हमारा इसमें बी हो जाएगा। वहीं क्वेश्चन नंबर जो 2 है, इसमें पूछा जा रहा है व्हेन अ पुलिस ऑफिसर इशूज अ नोटिस डायरेक्टिंग एन alleged accused to appear before him, it is mandatory to issue such notice in all cases where the arrest of a person is not required under the provisions of। पहले जो इससे रिलेटेड जो प्रोविजंस था वो सेक्शन, जैसा आप सभी को ज्ञात भी है, वो सेक्शन 41 ए सीआरपीसी में हुआ करता था। अब इसे रिप्लेस करके इसका जो प्रोविजन वो आ गया है, वो सेक्शन 35(1) ऑफ बीएनएसएस में आ गया। तो इस बात का ध्यान रखें, प्रीवियसली ये जो है 41 ए सीआरपीसी में प्रोवाइडेड था। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, उसकी ओर बढ़ेंगे। Within the meaning of provisions under section 37A of the BNSS 2023, every state government shall establish a police control room (PCR) in option A every district only, option B state level only, option C both district and state level, and option D state secretariat only। तो इसका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन है बोथ डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट लेवल, क्योंकि जो पुलिस कंट्रोल रूम बनाने का प्रोविजन है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी करना होता है और स्टेट लेवल पे भी करना होता है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता इज अ, ऑप्शन ए प्योर सब्सटैंटिव लॉ, ऑप्शन बी प्योर एडजेक्टिव slash procedural law, option C substantive law with regard to certain provisions and procedural for others, and option D rules of administrative policy only। तो इसका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन हो जाएगा प्योरली एडजेक्टिव स्लैश प्रोसीजरल लॉ, जैसा हम सभी सीआरपीसी के बारे में भी पढ़ते आ रहे थे। पांचवा जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू रिगार्डिंग द नेचर ऑफ बीएनएसएस। बीएनएस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का जो नेचर है इस लेगिस्लेशन का वो कैसा है। ऑप्शन ए इट इज कंप्लीटली रिजिड,
and leaves no room for any special or local law procedure. Option B, it is not unduly rigid and makes room for any special law and procedure, but generally gives precedence to the law and procedure given under the Sanhita. Option C, it yields entirely to administrative direction. Option D, either A or C. तो इसका जो ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी. It is not unduly rigid and makes room for any special law and procedure, but generally gives precedence to the law and procedure given under the Sanhita. जहां पे स्पेसिफिक लॉ नहीं है किसी भी पिनल प्रोविजन से रिलेटेड प्रोसीजर, तो उस केसेस में संहिता विल कम इनटू प्ले, ये पिक्चर में आएगा. इसके अलावा अगर कहीं पे स्पेशल लॉ है, स्पेशल प्रोसीजर प्रिस्क्राइब्ड है, इन दैट केस ओनली वो स्पेशल लेजिस्लेचर का जो लेजिस्लेशन का जो प्रोसीजर है उसको फॉलो करेंगे. अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है एमसीक्यू का वो है विच क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंस इज explicitly provided under the first schedule of the भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023. ऑप्शन ए कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल, ऑप्शन बी बेलेबल एंड नॉन बेलेबल, ऑप्शन सी समन केस एंड वारंट केसेस, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव. जैसा आप सबको पता है सीआरपीसी पहले जहां उसके शेड्यूल में जो डिटेल्स दिया हुआ होता था, एकदम उसी फैशन में बीएनएसएस में भी शेड्यूल 1 है और उसमें क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंसेस की चर्चा की गई है. कौन से ऑफेंसेस कॉग्निजेबल सेक्शंस में आ रहे हैं, कौन से ऑफेंसेस नॉन कॉग्निजेबल सेक्शंस में आ रहे हैं, कौन से ऑफेंसेस बेलेबल हैं या नॉन बेलेबल हैं, सम्मन केसेस हैं या वारंट केसेस हैं. तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन डी. नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अ कॉग्निजेबल केस अंडर द बीएनएसएस द पुलिस हैज पावर टू ऑप्शन ए इन्वेस्टिगेट एक्सेप्ट द पावर टू अरेस्ट विदाउट वारंट, ऑप्शन बी इन्वेस्टिगेट एंड अरेस्ट विदाउट वारंट, ऑप्शन सी इन्वेस्टिगेट एंड अरेस्ट विदाउट वारंट ओनली आफ्टर सीकिंग परमिशन फ्रॉम द मजिस्ट्रेट, and option D investigate and arrest without warrant only after informing the magistrate having jurisdiction. तो इसका जो ऑप्शन है कॉग्निजेबल केसेस के अंडर में जो बीएनएसएस का जो भी केसेस लाई करते हैं शेड्यूल 1 में जिसका क्लासिफिकेशन दिया गया है, तो पुलिस को क्या है क्या पावर है इन्वेस्टिगेट करने का, एक्सेप्ट द पावर टू अरेस्ट विदाउट वारंट, क्या सिर्फ वो जांच कर सकता है बिना अरेस्ट के पावर के, बिना वारंट के. दूसरा इन्वेस्टिगेट एंड अरेस्ट विदाउट वारंट, तो ऑप्शन बी हो जाएगा. इन्वेस्टिगेट भी कर सकता है क्योंकि कॉग्निजेबल केसेस नॉन वेलेबल केसेस होते हैं और इन केसेस में पुलिस हैज पावर कि वो सो मोटो खुद से इन्वेस्टिगेट कर सकता है केसेस को और किसी भी पर्सन को एप्रीहेंड अरेस्ट कर सकता है बिना वारंट के. नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 8 है. इन अ नॉन कॉग्निजेबल केस अ पुलिस ऑफिसर, नॉन कॉग्निजेबल केसेस में पुलिस ऑफिसर के पास क्या पावर है? फर्स्ट, हैज द अथॉरिटी टू अरेस्ट अ पर्सन विदाउट वारंट, हैज नो अथॉरिटी टू इन्वेस्टिगेट और अरेस्ट अ पर्सन विदाउट द ऑर्डर ऑफ अ मजिस्ट्रेट, ऑप्शन सी कैन इन्वेस्टिगेट बट कैनॉट अरेस्ट विदाउट वारंट,
एंड ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी हो जाएगा। हैज नो अथॉरिटी टू इन्वेस्टिगेट और अरेस्ट अ पर्सन विदाउट द ऑर्डर ऑफ अ मजिस्ट्रेट। मतलब नॉन कॉग्निजेबल केसेस जनरली बेलेबल ऑफेंसेस होते हैं, और इन केसेस में पुलिस हैज नो अथॉरिटी इधर टू इन्वेस्टिगेट और अरेस्ट एनी पर्सन विदाउट द ऑर्डर ऑफ अ मजिस्ट्रेट। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, क्वेश्चन नंबर 9। A magistrate has the power under section 175(3) of the Bharatiya Nagarik Suraksha Samhita, which is corresponding to section 156(3) of CRPC, to direct the police to investigate into option A, a non-cognizable offense, option B, a cognizable offense, option C, both A and B, and option D, all of the above। तो यहाँ जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9 में, क्वेश्चन नंबर 9 में कि अंडर 1753 क्या मजिस्ट्रेट को पावर है पुलिस को इन्वेस्टिगेट करने का, डायरेक्शन देने का? वो है तो किन केसेस में? कॉग्निजेबल ऑफेंसेस के केसेस में, या नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के केसेस में, या बोथ दोनों के केसेस में, या ऑल द एबव के केसेस में? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी। ओ, अंडर द स्कीम ऑफ BNSS, non-cognizable offenses are generally considered to be option A, public wrongs, option B, private wrongs, option C, both public and private wrongs, option D, none of the above। तो इसका जो ऑप्शन है बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट रॉन्ग्स। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस जो हैं वो ना सिर्फ पब्लिक रॉन्ग है बल्कि प्राइवेट रॉन्ग भी है। जैसे जो सिविल नेचर का मैटर्स है, सिविल नेचर का जो डिस्प्यूट्स है वो प्राइवेट नेचर का होता है, प्राइवेट रॉन्ग्स उसे कहते हैं, तो वो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में आते हैं। फिर बाकी जितने भी पीनल प्रोविजंस हैं वो पब्लिक रॉन्ग्स होते हैं, तो इसलिए इसका ऑप्शन जो होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, a case which includes both cognizable offenses and non cognizable offenses is deemed to be a, अगर कोई FIR लॉन्च हो रहा है या कोई केस बन रहा है, केस मेकआउट हो रहा है क्रिमिनल, जिसमें कॉग्निजेबल ऑफेंसेस भी हैं और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस भी हैं जिसके अंडर में अपराध हुई है, तो इन दैट केस ऑफेंसेस इज डीम्ड टू बी, ऑफेंसेस को क्या कंसीडर किया जाएगा? ऑप्शन ए, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, ऑप्शन बी, कॉग्निजेबल केस but requires sanction of the magistrate for investigation into the non-cognizable part. Option C, cognizable case, and as such the investigation of the case does not require any sanction of the magistrate under section 174(2) of the BNSS. Option D, non-cognizable case but does not require sanction under section 174(2) of the BNSS। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन हो जाएगा कॉग्निजेबल केस, क्योंकि जहां पे भी दो तरीके के ऑफेंसेस हो रहे हैं, कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल, तो उस केसेस को कॉग्निजेबल ही ट्रीट किया जाएगा, और पुलिस हैज कंप्लीट पावर विच ही इज हैविंग अंडर इन्वेस्टिगेशन एंड अरेस्ट विदाउट वारंट अंडर सेक्शन 175(2)।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बार क्रिएटेड बाय सेक्शन 181 ऑफ द भारतीय नागरिक सुरक्षा सुरक्षा संहिता रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स मेड टू द पुलिस डज नॉट अप्लाई टू सिविल प्रोसीडिंग्स, proceedings under Article 32 or 226 of the Constitution of India, proceedings under Article 34 of the Constitution of India, and option D, all of the above. तो इसका जो ऑप्शन है, ये ये जो बार है 162 का, वो सिविल प्रोसीडिंग्स के ये नहीं अप्लाई हो, स्टेटमेंट मेड टू द पुलिस डज नॉट अप्लाई टू सिविल प्रोसीडिंग्स, ये तीनों में से किन्हीं केसेस में वो स्टेटमेंट जो पुलिस रिकॉर्ड करती है उसके अगेंस्ट में अप्लाई नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वर्ड स्टेटमेंट विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 181 ऑफ द BNSS मीन्स नरेशन, साइंस एंड गेस्चर्स, option C both A and B, and option D only A and not B. अब स्टेटमेंट विद इन सेक्शन 181, तो 181 के अंडर में बोथ नरेशन, साइंस, गेस्चर सब आ जाते हैं, तो इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेटमेंट विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 181 ऑफ द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता? ऑप्शन ए रिकॉर्ड ऑफ द सर्च मेड बाय द पुलिस, ऑप्शन बी सिग्नेचर्स एंड हैंडराइटिंग और थंब इम्प्रेशंस टेकन फॉर द पर्पस ऑफ कंपैरिजन, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, एंड ऑप्शन डी ओनली ए एंड नॉट बी। अब जो क्वेश्चंस है कि इनमें से कौन से जो ऑप्शंस हैं वो स्टेटमेंट नहीं है जो रिकॉर्ड हुआ है अंडर सेक्शन 181 ऑफ द BNSS। ऑप्शन ए रिकॉर्ड ऑफ द सर्च मेड बाय द पुलिस, ऑप्शन बी सिग्नेचर्स एंड हैंडराइटिंग और थंब इम्प्रेशन टेकन फॉर द पर्पस ऑफ कंपैरिजन, ऑप्शन बी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी। तो इसमें जो ऑप्शन हो जाएगा वो दोनों में से कोई नहीं है, सेक्शन 181। under under section 181 of the BNSS, which applies to statements made to a police officer during investigation। अब क्वेश्चन है कि 181 BNSS का जो सेक्शन है वो अप्लाइज करता है किस स्टेटमेंट? स्टेटमेंट मेड टू अ पुलिस ऑफिसर ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन बाय, ऑप्शन ए अ विटनेस, एन अक्यूज्ड पर्सन, ऑप्शन सी एन अक्यूज्ड who turns a prover, and option D all of the above। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेक्शन 181 ऑफ द BNSS prohibits a statement from being used in evidence when made in the course of, ऑप्शन ए इंक्वायरी, ऑप्शन बी इन्वेस्टिगेशन, ऑप्शन सी ट्रायल, ऑप्शन डी ईदर ए और बी। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन बी, क्योंकि जो इन्वेस्टिगेशन होते हैं उसी में जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड होते हैं वो प्रोहिबिटेड है, वो एडमिसिबल नहीं होता।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, द क्वेश्चन वेदर अ स्टेटमेंट was recorded in the course of investigation under the BNSS is a option A question of law, option B question of fact, option C mixed questions of law and fact, option D question of law or question of fact, depends on the facts and circumstances. क्वेश्चन है कि क्या वेदर अ स्टेटमेंट जो इन्वेस्टिगेशन के दरमियान रिकॉर्ड किए गए हैं वो क्या होता है, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट होता है या क्वेश्चन ऑफ लॉ होता है या मिक्स्ड क्वेश्चन ऑफ फैक्ट या लॉ होता है। तो जाहिर सी बात है कि ये फैक्चुअल एस्पेक्ट होता है इन्वेस्टिगेशन का, और इस दरमियान जो फैक्ट्स होते हैं उसी को टेकअप किया जाता है, उसी को रिकॉर्ड किया जाता है अंडर इन्वेस्टिगेशन बाय द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, जिसे केस डायरी में। तो जो ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा उसका, वो है क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रीवियस स्टेटमेंट ऑफ अ विटनेस रिकॉर्डेड अंडर सेक्शन 181 सब क्लाउज 1 ऑफ द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता which has been reduced in writing can be used by the adverse party for the purpose of option A contradiction, option B corroboration, option C res geste, option D re-examination without permission। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन ए कॉन्ट्राडिक्शन। Where a witness is called by the court as a court witness, a previous statement made by him to the police during investigation can be used by the accused for contradicting such witness. Option A. Option B can be used by the prosecution for contradicting such witness with the permission of the court. Option C, either A or B. Option D, not be used either by the accused or by the prosecution for any purpose। तो इसका जो ट्रू आंसर है वो बोथ हो जाएगा, बी यूज्ड बाय द accused, be used by the accused for contradiction for contradicting such witness, and being used by the prosecution for contradicting such witness but with the permission of the court। So correct answer is either A or B। क्वेश्चन 20 है, BNS 2023, BNSS 2023 and BSA 2023 came into force from which date? तो जो इन्फोर्समेंट डेट है, जैसा आप सभी को पता है, ये चारों लेजिस्लेशन जो है वो फोर्स में आए हैं 1 जुलाई 2024 से। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 21, विच ऑफ द फॉलोइंग is not outside the prohibitory provision of section 181 of the BNSS? Option A, statement falling under section 26 of the Bharatiya Sakshya Adhiniyam 2023। Option B, statement falling under section 23 of the Bharatiya Sakshya Adhiniyam 2023।
ऑप्शन सी, स्टेटमेंट रिकॉर्डेड बाय द पुलिस ऑफिसर ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन which do not fall under any exception of the भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, and option D, neither A nor B nor C. So correct answer would be option C. नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है द कंसिक्वेंसेज ऑफ नॉन कंप्लायंस विद द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 183 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता regarding recording of confessions statements is that option A, it reduces the statement recorded by the magistrate to a nullity. Option B, it is an irregularity curable under section 507 of the BNSS if it does not injure the accused on merits. Option C, both A and B, and option D, neither A nor B. अब तो जो मजिस्ट्रेट को ऑर्डर करना होता है या जो जुरिस्डिक्शन प्रोवाइडेड है, अगर उस जुरिस्डिक्शन से बियॉन्ड जाकर किसी भी ऑर्डर को पास किया जाता है, तो इन दैट केस जो ऑप्शन हो जाएगा हमारा करेक्ट, वो ऑप्शन जो होगा ये उसका जो ट्रू आंसर होगा, इट इज एन इरेगुलरिटी curable under section 507 of the BNSS if it does not injure the accused on merits. कि अगर accused को ये इंजर नहीं कर रहा होगा, in that case only इस irregularity को curable किया जा सकता है, ठीक किया जा सकता है, रेक्टिफाई किया जा सकता है अंडर सेक्शन 507 ऑफ BNSS. नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इन अ बेलेबल ऑफेंस अंडर द BNSS, bail is granted as a matter of right by option A, the police officer, option B, the court, option C, both by the police officer and the court, option D, only by the high court. तो इसमें जो आंसर है वो both by the police officer and the court हो जाएगा, क्योंकि बेलेबल केसेस के जब संदर्भ की बात होती है तो उन केसेस में बोथ इवन पुलिस ऑफिसर, पुलिस ऑफिशियल, कंसर्न पुलिस स्टेशन as well as court has power to give bail, and that is matter of right of the accused. Next जो ऑप्शन क्वेश्चन है, warrant case has been defined under the BNSS as a case relating to an offense punishable with death, imprisonment for life, or imprisonment for a term. Option exceeding 1 year, option B exceeding 2 years, option C exceeding 3 years, and option D exceeding 7 years. तो इसका जो ट्रू ऑप्शन हो जाएगा exceeding 2 years. नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, which statement of the BNSS deals with the power of the magistrate to arrest a person committing an offense in his presence? Option A, section 41, option B, section 40, option C, section 38, and option D, section 35. तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो सेक्शन 41 हो जाएगा.
दैट्स ऑल। ये बीएनएसएस का जो एमसीक्यू है, ये यहाँ ख़त्म होता है। हम नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे बीएनएस भारतीय न्याय संहिता से रिलेटेड एमसीक्यू के साथ। थैंक यू। उम्मीद करता हूँ आप सीख रहे होंगे और लगातार मेहनत कर रहे होंगे। थैंक यू वेरी मच। दैट्स ऑल।